बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज अमित शाह सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले यानी जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं और कार्यकर्ताओं के साथ वहां उनकी मुलाकात भी होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह आज जैसलमेर में तनौट माता मंदिर जाएंगे, जहां तनौट माता के दरबार में वो दर्शन करेंगे, साथ ही पूजा अर्चना करेंगे। तनौट माता मंदिर जाएंगे, साथ ही तनौट में विजय स्तंभ पर माल्यार्पण भी करेंगे। मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, साथ ही विकास कार्यक्रमों में का शिलान्यास भी करेंगे। जैसलमेर से जोधपुर के लिए फिर आज ही रवाना भी हो जाएंगे। तो 2 दिवसीय दौरा गृह मंत्री अमित शाह का सीएम गहलोत के गढ़ यानी जोधपुर आज पहुंचेंगे। वहां तनौट भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे, वहां माल्यार्पण भी करेंगे, साथ ही कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी आज होना है। इसके बाद वो आगे रवाना हो जाएंगे। तो राजस्थान चुनाव को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव गौड़ के पास आपको लेकर के चलते हैं। राजीव, आज का ये अमित शाह का दौरा बेहद खास, बेहद अहम। 2 चीजें हैं, अगले साल राजस्थान में चुनाव और उसके बाद 2024 में आम चुनाव। कैसे ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राजीव? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है मारवाड़, और मारवाड़ का जो केंद्र बिंदु है वो जोधपुर, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जोधपुर में 10 में से 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तैयारी की है। ओबीसी राष्ट्रीय कार्य समिति का जोधपुर में आयोजन होना और उसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आना, जो रणनीतिकार और चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मारवाड़ की राजनीति को भी कहीं ना कहीं 47 सीटें जो हैं, 43 सीटें उनको साधने की कोशिश है। जो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है वो उसमें 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से आने की सूचना है, तो आप समझे जा सकते हैं कि ओबीसी की जो एमएलए सीट्स हैं उनको भी साधने की कोशिश है, उन मतदाताओं को साधने की कोशिश है। और जो प्रभारी राजस्थान के हैं अरुण सिंह ने तो कल इस बात के संकेत भी दे दिए कि ये चुनावी तैयारियों का बिगुल है। तो सोच सकते हैं कि किस तरीके से जैसलमेर बाड़मेर का जो इलाका है, उस जहां आज अमित शाह हैं, वहाँ कल कैलाश चौधरी जो कि मंत्री हैं, वहाँ के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। आज वहाँ के कार्यक्रमों के बाद अब जब जोधपुर पहुँचेंगे तो बड़ी संख्या में अलग अलग चौराहे पर उनका स्वागत है। एक तरह इसको रोड शो भी कहा जा सकता है। और यहाँ जब कार्यकर्ताओं से आत्मसात करेंगे, एक और बड़ी बात है कि आज उनका रात को जोधपुर में ही रुकने का कार्यक्रम है। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस कार्यक्रम से जुड़ा अपडेट हम आपसे लेंगे। और देखिए, मां तनौट भवानी मंदिर को लेकर के क्या वो खास बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी, वो आपको बताते हैं। मां तनौट भवानी मंदिर का कायाकल्प होना है, इसके साथ ही 17 करोड़ की लागत से इस मंदिर का विकास होना है, जिसका शिलान्यास खुद अमित शाह करेंगे। नीति आयोग ने 17 करोड़ की मंजूरी दी है मां तनौट भवानी मंदिर को लेकर के। ये ताजा जानकारी। तनौट मंदिर कॉम्प्लेक्स परियोजना का भूमि पूजन भी किया जाएगा। साथ ही जैसलमेर से 130 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है, जहां आज अमित शाह पहुंच रहे हैं। राजस्थान का ये 2 दिवसीय दौरा गृह मंत्री अमित शाह का, और ऐसे में इस मंदिर में आज वो पूजा अर्चना करेंगे। तनौट भवानी हिंगलाज मां का ही स्वरूप माना जाता है और इसी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और अब यहाँ पर कुछ और काम होने हैं इस मंदिर को लेकर के। इसे पुनर्विकास में डाला जाएगा और तकरीबन 17.5 करोड़ की लागत से मंदिर का विकास होना है, जिसका शिलान्यास अमित शाह करेंगे। राजीव के पास आपको दोबारा लेकर चलते हैं। राजीव, इस मंदिर की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत बड़ी रही है और अब इस मंदिर के पुनर्विकास का काम हो रहा है, जिसकी शुरुआत अमित शाह करने वाले हैं। क्या कुछ और जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि इस तनौट माता मंदिर का एक ऐसा गरिमामय इतिहास है। ये वही मंदिर जब भारत और पाकिस्तान के 1965 और 71 में जब युद्ध हुए थे तो ये माँ बचाने वाली थी। यहाँ तक कि अभी इस मंदिर में जिंदा बम रखे हुए हैं जो पाकिस्तान की ओर से फेंके गए, मगर वो फटे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान के ब्रिगेडियर हुआ करते थे शहनवाज, उन्होंने चांदी का छत्र तक चढ़ाया था, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। जितने बीएसएफ के जवान हैं वो खुद इस मंदिर में सेवा का काम करते हैं, पूजा अर्चना का काम करते हैं। और इसका
भावनात्मक जुड़ाव होने के साथ साथ पूरी सीमा चौकी जो है वो तनोट के अंदर स्थापित है। अमित शाह यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे, पूरे देश की खुशहाली की प्रार्थना करेंगे, बीएसएफ के जो विकास के कामकाज जवानों से जुड़े हुए उनका शिलान्यास करेंगे। लेकिन देखिए कि इस मंदिर जो पूरे पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ की बात करें, तनोट माता मंदिर उन 9 देवियों में शामिल होती है जब नवरात्रा की पूजा की जाती है। नवरात्रा से कुछ पहले अमित शाह का यहाँ पर आना तो एक तरह से भावनात्मक संदेश भी है और साथ साथ में बीएसएफ के जवानों में जोश भरने की भी कोशिश है, क्योंकि सीमाएं चौकस जब रहेंगी तो पूरा देश जो है वो एक तरह से सुरक्षित रहेगा, उसको भी साधने की कोशिश है। राजनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो वहां से निकलने बाद जब जोधपुर पहुंचेंगे तो चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं और उसके बाद अगले साल चुनाव तो टारगेट है ही, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होने वो भी टारगेट है। जी तो राजीव, कहीं ना कहीं लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस मंदिर से जाहिर है जुड़ी हुई है, और ऐसे में उस मंदिर का पुनर्विकास करना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक अच्छा कह सकते हैं कि रिजल्ट लेकर के आएगा अगले साल। देखिए, निश्चित रूप से जब भी नवरात्रा होते हैं और उस वक्त इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। जो 9 देवियां में जिस तरीके से तनोट माता शामिल हैं और ऐसे में अमित शाह जब वहाँ आ रहे हैं पूजा अर्चना, पिछले बार भी जब आए थे तो अमित शाह ने वहाँ पूजा अर्चना की थी, मंगल कामनाएं की थी, तो ऐसे में वो धार्मिक पुट तो है। लेकिन उसके साथ साथ बात करें, बीएसएफ के जवान जो हैं उनका हौसला बुलंद होता है। देश के गृह मंत्री अगर उनके साथ आते हैं, आत्मसात करते हैं, बड़े खाने में शामिल होते हैं, चर्चा करते हैं, उनके विकास को लेकर के मंथन करते हैं, वो दूसरा पुट हो गया। और तीसरा अगर बात करें, वहाँ से शुरुआत की, पिछली बार भी जब आए तो इस तरह से शुरुआत की, तो ऐसे में माना जा सकता है कि ये दौरा पॉलिटिकल लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटिक्स की बात करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहाँ से जोधपुर से जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे में उनके गृह जिले में दिलचस्प बात यह भी है कि उसी होटल लेकवी में आयोजन हो रहा है जहाँ 15 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन करते आए। तो कई तरह के पॉलिटिकल एंगल हैं, कई तरह के जो चुटकियाँ जो यहाँ पे ली जा रही, लेकिन बड़ी बात है ओबीसी की राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन जोधपुर में होना, 20,000 भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से अमित शाह का एक रूबरू बातचीत करना, वन टू वन बातचीत करना और अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे सलाह करना, चर्चा करना, एक वैचारिक टीम तैयार करना, तो ये कहीं ना कहीं अगले साल की चुनावी और उसके बाद अगले साल की भी चुनावी को शामिल किया जा सकता है। जी, गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि राजस्थान में 2023 में चुनाव है, इस लिहाज से अमित शाह का ये दौरा महत्वपूर्ण है। चुनाव से पूर्व अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को कई अहम निर्देश देने वाले हैं। इस कार्यक्रम की तैयारियां भी काफी दिनों से चल रही थी और आपको एक बार फिर से राजीव के पास लेकर के चलते हैं। राजीव, आज की ये जो बैठक होने वाली है, कहीं ना कहीं 2024 को भी साधने की कोशिश, साथी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात भी करेंगे। और चूंकि हमेशा से जिस तरीके से बीजेपी की स्ट्रैटेजीज रही है, राज्य भर में जब भी चुनाव होता है तो वो पूरी तरीके से कार्यकर्ता उस चुनाव को लेकर के तैयार हो जाते हैं। क्या राजस्थान में भी यही देखने को मिलने वाला है बीजेपी की तरफ से? देखिए, निश्चित आप देखिए कि अभी जो 25 सांसद हैं, अगर उसके पहले की हिस्ट्री देखें तो भी 25 सांसद थे। यानी कि अगली बार फिर से भाजपा यही चाहती है कि 25 के 25 जो सीटें हैं वह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतें। निश्चित रूप से 2024 जो है वो टारगेट है कि 2023 राजस्थान की जो परिपाटी है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बार बार इस बात को कहते हैं कि परिपाटी बदल, इस बार भी तक तोड़ देंगे, लगातार आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो एक चिंता भी सता रही है कि इतने कॉन्फिडेंस से कोई जब कह रहा है तो हमको तैयारी पहले करनी चाहिए। 1 साल पहले आप देखिए कि सितंबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। आप सोचिए कि 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का ये अलार्म है, ये जागना, बिगुल बजाना, तैयारी करना, वो पूरे इलेक्शन मोड में आ जाना, कहीं ना कहीं लगता है कि इस एक राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं वो भी साधे जाएंगे। और उसके बाद 2024 तो निश्चित रूप से जिस तरीके से तैयारी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रोड शो के माध्यम से जनता के साथ रूबरू करके, कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करके, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करके स्ट्रेटेजी जो है वो ये अमित शाह की ही हो सकती है। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप अपनी नजर इस बैठक पर बनाकर रखिए।